हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये जो अभी आप लोग को जो भी क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है वो जेपीएससी पेपर 2 स्पेसिफिक है, जिसमें कि पेपर 2 में आपको झारखंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो झारखंड की जनजातियों से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसको किस तरह से नोट्स बनाया जाए, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सके। देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आप लोग जेपीएससी प्रीलिम्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको या फिर झारखंड का भी अगर दरोगा का एग्जामिनेशन से भी आता है नोटिफिकेशन तो उसकी तैयारी कीजिएगा। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस में सबसे पहले आपके हाथों में सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि झारखंड स्पेसिफिक हो, झारखंड में जो पूछे गए हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपका क्लास 1 है। इस तरह से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्लास 1 क्लास 2 करके आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर 2 की तैयारी करा दें। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए जो ये मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा तो उससे हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। ये आपको जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं गंडिया, प्रजा, भंजा या फिर बिरेजिया। अब जैसे गंडिया हो गया, ये आपको उड़ीसा में पाई जाने वाली है। प्रजा या फिर पोरजा कहते हैं, ये भी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, इसमें पाई जाती है। भंजा हो गया, अगेन आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में पाई जाती है। लेकिन बिरिजिया जो है वो आपको झारखंड, क्वेश्चन देखिए, झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में, ये सब अनुसूचित जनजाति है, लेकिन झारखंड का जो आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में है वो बिरिजिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। और ये आपको 2021 का जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रखता हूं। जैसे झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है, वो जेपीएससी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हो है, उरांव है, मुंडा है, संथाल है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल है। इसका सब परसेंट आप लोग को जानना होगा कि कौन सी जनजाति है, उसका कितना परसेंटेज है, कौन सी आदिम जनजाति है, उसका कौन कौन सा परसेंटेज है। इसको लिखिए। हम लोग जो भी आप लोग को अभी बतला रहे हैं ना, जो भी क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक नोट्स बनाइए। एक दो पेजेस में हम लोग आप लोग को क्लियर कराएंगे, एकदम वन लाइनर टाइप से हम लोग आप लोग को ऐसा डिजाइन किए हैं कि आप लोग की तैयारी परफेक्ट होगी और एकदम प्रीलिम्स में सोचना नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजातीय समूह की है? ये देखिए अगेन आपको जो जेपीएससी 2003 में ये पूछा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखिए उसके अकॉर्डिंग, यानी कि प्रजातीय समूह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 से 7 क्वेश्चन आपको जनजातियों से आता ही है, तो उसको आप हम लोग देखेंगे। फिर अगला है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ये 2 बार पूछा है। देखिए सामाजिक संस्था हो गया, ठीक है, वधु मूल्य हो गया, ये विवाह का प्रकार हो गया, ये सबसे क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट पूछता है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है जेपीएससी का। ठीक है, तो जो जेपीएससी 2013 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो उरांव, कुड़ुक, मुंडा या संथाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव की मतलब की सामाजिक संस्था है। धुमकुरिया हो जाता है, गीतियोड़ा होता है, गीतियो होता है, ये सारा कुछ अभी हम लोग क्लास में देखेंगे। जो ये जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे। फिर आगे है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? दरोगा 2017 में, जो भी दरोगा की आप लोग तैयारी कीजिएगा तो कुरुक गोत्र से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुरुक के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन है? असुर हैं, उरांव, मुंडा या फिर हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव को। ठीक है, कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से जानता है? उरांव जनजाति का जो है ना गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विवाह, विवाह जो है ना, विवाह हो गया, वधु मूल्य हो गया, ठीक है, ढुकना, घर ढुकना होता है, ढुकू विवाह होता, मतलब कई तरह का विवाह का प्रकार होता है, इससे एकदम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, 2016 में देखिए पूछा गया है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतुत है, सांगा है, निर्बलोक है या बपला? ये बुपला लिखा गया, बपला बन जाता है, बुपला भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बपला। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिलेबस आप लोग जान रहे हैं, आपके हाथ में सिलेबस है, जनजातियों का टॉपिक है, तो जनजातियों में देखिए इस तरह के क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हम लोग क्लास बाय क्लास आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज आप लोग को तैयारी भी करनी है, तो उसको हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, क्लास रख रहे हैं। आप लोग भी पेन और पेपर या एक नोट्स बना लीजिए और इसी तरह के पॉइंट वाइज पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इसी तरह के पॉइंट को आप लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे, तो मतलब कि लास्ट टाइम रिवीजन या कम समय में तैयारी के लिए एकदम आप लोग का बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनजातियों की पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसमें झारखंड में जनजातियों का निवास जो है ना, पूरा पूरा पाषाण काल से है। आप लोग जानते हैं कि पाषाण काल जो होता है उसको 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नवीन पाषाण काल, तो इस तरह से 3 पाषाण काल है। तो सबसे पुराना जो है ना, पूरा पाषाण काल में जनजातियों का निवास को देखा गया है। पूरा पाषाण काल इसको भी कहते हैं ना, जिसमें कोई लिखित प्रमाण आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आप लोग को आता है, पौराणिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। अगला पॉइंट है कि नाम वनवासी बोला जाता है, आदिवासी बोला जाता है, आदिम जाति बोला जाता है या गिरिजन बोला जाता है। ठीक है, ये सब सबसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, फिर आदिवासी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बप्पा, जो कि एक गांधीवादी नेता थे, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बहुत बड़े समाज सेवी थे। ठीक है, और इनका कुछ इमेज ये देख लीजिए आप, ये मतलब कि भील जनजाति, गुजरात की जो जनजातियों हैं, जनजाति हैं, उनके लिए एकदम मतलब अपना पूरा जीवन ही सेवा में लगा दिए थे। ठीक है, तो आदिवासी का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? ठक्कर बप्पा किए थे। इनका इमेज हम आपके सामने रख दिए हैं। और भी अगर डिटेल इनका पढ़ना होगा तो थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा, तो कोई देखिए आप लोग ना किसी भी चीज का ना गूगल करके जरूर से पॉइंट बनाती जाइएगा। हम आपको पॉइंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 342, फिर से अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति को अधोसूचित किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान कौन से अनुच्छेद पे है? तो 342वें अनुच्छेद में है। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। फिर आगे क्या है? झारखंड निर्माण जब हुआ था, जो कि 2000 में हुआ था, उस समय 30 जनजातियां थी, शेड्यूल्ड ट्राइब जो थे वो 30 थे। फिर 2003 में 32 हुए, 2003 में 32 हुए। कौन कौन सी जनजाति को ऐड किया गया? कंवर को और कोल को। तो आप लोग याद भी कर सकते हैं कि 2003 में कोल को कवर किया गया। फिर से पहले 2000 झारखंड बनने के समय 30 जनजातियां थी, 2003 में 2 जनजाति को और ऐड किया गया। कौन कौन से जनजाति थे? कंवर और कोल थे। इसको याद करने का तरीका क्या है कि 2003 में कोल को कवर किया गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर 31वीं 32वीं जो एसटी बनाया गया, मतलब 31वां बना कौन? कंवर। आपसे पूछ देगा कि 31वीं जनजाति कौन सी थी? तो कंवर थी। 32वीं जनजाति कौन सी थी? तो कोल थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आगे है कि 2022 में पुरान समुदाय को 33वीं एसटी के रूप में शामिल करने का विधेयक पारित किया गया है, और अब जनजाति जो है वो 32 हो जाएगी अगर ये लागू हो जाता है तो। अभी आप लोग 32वीं जनजाति जानते होंगे, लेकिन पुरान नाम का समुदाय है उसको 2022 में 33वीं जनजाति के रूप में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग, अच्छा इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि 32 लिखेंगे कि 33 लिखेंगे, तो आप लोग 32 ही लिखिएगा, लेकिन 33वां जो है वो जनजाति, इसका अगर राष्ट्रपति का मुहर अभी लग जाता है तो ये 33वीं जनजाति बन जाएगी।
ठीक है, इसमें और भी कोई अपडेट होगा या आप लोग को भी अगर कोई जानकारी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ अगर राष्ट्रपति का मुहर लग गया है, 33वीं जनजाति हो चुकी है, लेकिन पुरान समुदाय को 33वीं जनजाति के रूप में मतलब कि मनोनीत किया गया है, विधेयक पारित किया गया है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है, आप लोग पॉइंट वाइज इसी तरह से लिखिए और नोट्स बनाइए। प्रमुख एवं आदिम जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए झारखंड में कुल 33 जनजातियां हैं। हम लोग आप लोगों को 33 बतला रहे हैं, 33 को ही ऐड कीजिए और 33 में से 25 जो है वो प्रमुख है और 8 जो है वो प्रिमिटिव या फिर आदिम जनजाति है। कितनी है आदिम जनजाति? 8 है। ठीक है, कौन कौन सी है वो यहां पर लिख दे रहे हैं। बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, पहरिया है, माल पहरिया है, सौरिया पहरिया है, ब्रिजिया है और सबर है। इसको याद करने का ट्रिक हम एक सेपरेट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो 25 आपको प्रमुख जनजाति है और 8 जो है आदिम जनजाति है। इसको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, 2022 का जो नवीन संशोधन जो हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे क्वेश्चन इस बार बनेंगे, इसको दिमाग में आपको रखना ही होगा। ठीक है, तो क्या क्या है? संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 2022 रखा गया था, जिसमें कि भोक्ता समुदाय ना अब एससी सूची से इनको हटा दिया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट से हटा के शेड्यूल्ड ट्राइब में भोक्ता समुदाय को डाल दिया गया है। ठीक है, 8 समुदायों को खरवार एसटी का पर्याय माना जाएगा, जिसमें कि भोक्ता हैं, देशवारी हैं, गंजू हैं, दौलतबंदी हैं, पटबंदी हैं, राउत हैं, मझिया हैं और खैरी हैं। तो ये जो 8 समुदाय हैं ना, अब एसटी का पर्याय माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? एसटी, इनको अब शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है? पुरान समुदाय जो है वो नया प्रविष्ट है, मतलब कि नया जनजाति है जो 33वीं जनजाति के रूप में ऐड किया गया है। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर से रखिए क्योंकि ये नया चीज है, तो इससे क्वेश्चंस रेज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमारिया या तमरिया, ये इनको मुंडा का पर्याय माना जाएगा। तो मुंडा का पर्याय मतलब कि तमरिया, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तमरिया को किस जनजाति का पर्याय माना जाएगा? ठीक है, तो मुंडा का पर्याय माना जाएगा। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका हालांकि हम एमसीक्यू भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और अपनी प्रीलिम्स की मजबूत तैयारी कीजिए। ठीक है, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में एसटी की जनसंख्या है 86,45,042। राज्य की जनसंख्या का 26.2% क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम किए हैं। ठीक है, भारत की कुल एसटी जनसंख्या का 8.3% झारखंड में है, जो झारखंड का 6ठा स्थान है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा झारखंड में आदिवासी सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं है। झारखंड में एसटी जनसंख्या मतलब कि भारत की कुल एसटी जनसंख्या का सिर्फ 8.3% है और भारत में 6ठा पोजीशन है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अपने नोट्स जो बनाइएगा उसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 जनजातियां जो हैं वो कुल एसटी का 75% है। ये सब क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप लोग को दिया गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे। अब वो 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं? संथाल जो कि 34% है, उरांव 19.86% है, मुंडा 42.22% मतलब 14.22% है, हो 10.74% है और खरिया जो है 2.27% है। तो ये परसेंटेज को जरूर से देखिएगा, कहे कि परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इस पूछ देगा कि उरांव जनजाति की का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो 19.86% है। इसको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस बार भी क्वेश्चन इस तरह के फ्रेम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स की जनसंख्या 2,92,359 है। कुल एसटी का मतलब टोटल जनजाति का 3.38% राज्य की जनसंख्या का 0.88% है। प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं उनका जो परसेंटेज है वो 3.38 है टोटल जनजातियों का। तो टोटल जनजाति अगर 100 है ना, तो उसका 3.38% प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं। और राज्य की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसमें मात्र 0.88% है आदिम जनजातियों का परसेंटेज। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज निकाल के हम लोग इसीलिए रख दे रहे हैं आप लोग के सामने, क्वेश्चन इससे फ्रेम कर। अब अगला पॉइंट है
आदिम जनजातियों में जनसंख्या का प्रतिशत, तो हम लोग फिर से बतलाते रहे कि आदिम जनजाति, अभी इसके पहले जो हम लोग यहाँ पर देखे वो क्या था, जनजातियों का टॉप 5 जनजाति का परसेंट हम लोग, अभी का जो ये है इसमें हम लोग देख रहे हैं आदिम जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो माल पहाड़िया कितने हैं, सबसे ज्यादा है 46%, उसके बाद आते हैं सौर पहाड़िया 16%, उसके बाद है कोरवा 12%, पहाड़िया 9%, उसके बाद असुर 8%, और फिर बिरहोर 4%, और उसके बाद सबर 3% और बिरजिया 2%। तो ये परसेंटेज को जरूर से दिमाग में रखिएगा, और अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग एक ट्रिक बना के भी आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे सेपरेट सेपरेट वीडियो, तो इसको आप लोग जरूर से रखिएगा दिमाग में। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक वर्गीकरण, ठीक है, कौन कौन क्या काम, मुख्य पेशा क्या है। तो जीवन निर्वाह के आधार पर 4 समूह है, जीवन निर्वाह के आधार पर 4 समूह बनाया गया है। क्या क्या है भैया, पहला है कृषक जनजाति। अब कृषक जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, संथाल, मुंडा, हो, उरांव और भूमिज, ये लोग कृषक जनजाति हैं। दूसरा क्या है, शिकारी और संग्राहक, जो आखेट करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पिरहोर हो गए, कोरवा हो गया, खड़िया हो गया, ये शिकार पर, वनोत्पाद पर मतलब निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर अगला तीसरा है घुमंतु कृषक, ठीक है, वो सौरिया पहाड़ियां, ये घूम घूम के कृषि करते हैं, जहां देखे मतलब कि स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज करते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें खेती करते हैं, ठीक है। फिर चौथा है शिल्पकार, तो शिल्पकार के अंतर्गत करमाली, लोहार, चिकबड़ाई और महली आते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के आधार है, और ये चारों के आधार पे कौन कौन सा जनजाति है इसका हम लोग पॉइंट आपको दिए हैं। एकदम ऐसा ही छोटा छोटा पॉइंट बनाइए, पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पोथी पत्रा एकदम जोर से खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह का पॉइंट बनाइए, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लास्ट टाइम में आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा। अब उत्पत्ति और प्रवास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहां से आया था, कौन कहां पे रहता था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खड़िया और बिरहोर जो है ना, वो कैमूर की पहाड़ियों से आए थे। मुंडा जो है वो रोहतास होते हुए छोटा नागपुर आए थे। फिर अगला है उरांव, दक्षिण भारत से आए थे, जिनकी 2 शाखाएं थी, एक राजमहल गए और एक पलामू गए, ठीक है। झारखंड की जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड नस्ल की होती हैं। क्वेश्चन आपसे सबसे पहले भी पूछा गया था कि कौन से नस्ल से हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड नस्ल के हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट में यह है कि श्रीलंका का बेड्डा एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से इन लोग मिलते जुलते हैं, साम्य है, मतलब कि यहाँ का जो जनजाति है ना, वो आपको श्रीलंका के कुछ पार्ट में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ मूल निवासियों से इन लोगों को मिलता जुलता पाया गया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है भाषाई वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भाषाई वर्गीकरण किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का हम इमेज भी कहे ये में डाले हैं, इसमें नहीं डाल पाए हैं, अब आप लोग बोलिएगा तो हम लोग अगले वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। भाषाई वर्गीकरण के अनुसार से 2 मुख्य परिवार हैं, कौन कौन से हैं, पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसको ऑस्ट्रिक कहते हैं, जिसके अंतर्गत संथाल, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर ये लोग आते हैं। और दूसरा है द्रविड़, ये क्या बोल रहे हैं, भाषाई, एक होता है ऑस्ट्रोइक और दूसरा होता है द्रविड़। ऑस्ट्रोइक को ही बोल सकते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। और द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं उरांव, उसको कुड़ुक भी कहते हैं, कुड़ुक भाषा होती है, ठीक है। फिर माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, मालतो, मालतो भाषा हुई, ठीक है। तो भाषा परिवार, मुख्य परिवार जो है ना, भाषाई वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक संरचना आप किस तरह से होती है, मुख्यतः जो है वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है, और परिवार जो होता है वो एकल परिवार होता है, और लिंग भेद नहीं होता, लड़कों और लड़कियों का अंतर नहीं होता है। गोत्र प्रथा होती है, बिल्कुल होती है, किल्ली, कुंदा, पारी कहते हैं गोत्र को, ठीक है। और टोटेमिज्म, टोटेम होता है इन लोगों का, प्रत्येक गोत्र का एक अपना टोटेम होता है, जो किसी का प्राणी हो सकता है, वृक्ष हो सकता है या वस्तु हो सकता है। टोटेम का मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई पक्षी हो गया, उसको वो लोग बहुत पूज्य मानते हैं, ठीक है, मतलब कि कहते हैं कि हाँ वो पक्षी अगर दिख गया तो बहुत शुभ है, ठीक है, या फिर उसकी पूजा करते हैं, उसको कभी नहीं मारते हैं, ना मारने देते हैं, समझ रहे हैं। तो हर जनजाति का अलग अलग टोटेम होता है, वो कोई भी प्राणी हो सकता है, किसी का शेर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, वृक्ष होता है, बहुत सारा लोग पलाश का पेड़ रखते हैं, बहुत सारा लोग सखुआ का पेड़ रखते हैं, बहुत सारा कुछ वस्तु हो जाता है, ठीक है। तो टोटिज्म, प्रत्येक गोत्र का अपना एक टोटेम होता है, इसको दिमाग में रखेंगे, इसका भी एक सेपरेट वीडियो हम डाल देंगे आप लोग। अच्छा, समगोत्री विवाह जो है नहीं होता है,
कुछ को छोड़ के, कुछ में सिर्फ और सिर्फ पहरिया को छोड़कर सभी में गोत्र विवाह जो है वो नहीं होता, समगोत्री विवाह नहीं होता है। फिर विवाह या पूर्व सगाई केवल बंजारा में होता है। विवाह के पहले सगाई नाम का जो रस्म है वो सिर्फ बंजारा में होता है। ठीक है, आगे आते हैं विवाह के प्रकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर से रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं और बनेगा ही। तो देखिए विवाह का कुछ इस तरह का प्रकार है, ठीक है, और हर प्रकार का भी कुछ कुछ पॉइंट है वो अभी हम लोग बताएंगे। क्रय विवाह होता है, उसमें वधु मूल्य की प्रथा है। विनिमय विवाह, इसका मतलब अदला बदली होता है, ठीक है, अदला बदली विनिमय विवाह। सेवा विवाह होता है, हट विवाह होता है, हट ढुकू विवाह इसी में कहते हैं, इसी को कहते हैं लड़की जो है ना जबरदस्ती घुस जाती है घर और रहती है वहां। हरण विवाह होता है कि हाँ भाई उसको ले गए और शादी कर लिए। सह पलायन, दोनों को मिलकर भाग के शादी कर लिया। विधवा विवाह भी प्रचलित है, विधवा है तो हाँ भाई उसकी शादी होती है, ठीक है। तो इस तरह से विवाह का ये मत सोचिएगा 10 प्रकार होते हैं, सुनिए 10 पॉइंट आपको दिए, ठीक है। विवाह का प्रकार जो है कुछ इस तरह का होता है, क्रय विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, हरण विवाह, सहपलायन विवाह, विधवा विवाह। अब सबका कुछ कुछ पॉइंट है उसको रखिए। जैसे क्रय विवाह, क्रय विवाह जो है ना संथाल में उसमें वधु मूल्य जो दिया जाता है उसको सदाई बापला कहते हैं। मुंडा में कुरी गोनोंग कहते हैं। विवाह करते हैं ना तो लड़की लेके आते हैं ना तो कुछ पैसा देते हैं, तो उसी को वधु मूल्य कहा गया। तो संथाल जो है जनजाति उसको सदाई बापला कहते हैं। मुंडा जो है कुरी गोनिंग कहते हैं। खड़िया जो है असली बापला कहते हैं। बिरहोर जो है वो सदर बापला कहते हैं। और विनिमय विवाह है जिसमें अदला बदली होता है, लगभग सभी में होता है। और संथाल में इसी को गोलाइटी बापला कहते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको देते जा रहे हैं, इसको लिखते जाइएगा आप। फिर सेवा विवाह, संथाल में जो सेवा विवाह होता है जवाई बापला कहते हैं। और बिरहोर में जो होता है उसको किरिंग जवाई बापला कहते हैं। फिर हट विवाह जो होता है होम में उसको अनातर बोलते हैं और बिरहोर में गोलो बापला बोलते हैं, ठीक है। हरण विवाह जो होता है वो सौरिया पहाड़िया में सबसे ज्यादा होता है। और सह पलायन विवाह जो भागकर शादी होती है। विधवा विवाह प्रचलित है। सिंदूर प्रथा लगभग सभी में होता है और खोंड में तो जयमाला भी होता है, ठीक है। फिर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन धर्म सरना है जो कि प्रकृति की पूजा करना हुआ। उसके बाद प्रमुख देवता हैं जिनका नाम है सूर्य और उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। हर समुदाय का अपने अपने सूर्य देवता को अपने अपने नाम से लोग बुलाते हैं। संस्थाएं हैं जैसे कि अखड़ा होता है, सरना होता है और युवा गृह होता है। जैसे कि अखड़ा जो होता है ना वो नृत्य होता है, उनमें नाच गान का प्रोग्राम हो रहा है या पंचायत का स्थल होता है। सरना जो होता है वो पूजा स्थल होता है। युवा गृह जो होता है ना तो युवा गृह देखिए अब जैसे यहाँ गीती ओड़ा बोल दिया गया है तो गीती ओड़ा भी कहते हैं, घुमकुरिया भी कहते हैं, गीतियो भी बोलते हैं, ठीक है। हर जनजाति का अपना अपना युवा गृह होता है तो उस युवा गृह को वो अपने अकॉर्डिंग अपने नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि संथाल में आपको गीती ओड़ा कहेंगे, उरांव में आपको धुमकुरिया कहेंगे, इस तरह से नाम होता है, ठीक है। फिर आगे है मांसाहारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ताना भगत और सफा होड़ को छोड़ के सब कोई मांसाहारी होते हैं। ताना भगत लोग जो है वो मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। फिर आगे है मृत्यु के बाद दाह संस्कार एवं दफन बिल्कुल होता है, दोनों में होता है। ईसाई और उरांव में केवल दफन होता है, ठीक है। उरांव में सिर्फ और सिर्फ दफन होता है, लेकिन दाह संस्कार भी होता है, मतलब जलाने की भी प्रथा है और दफनाने की भी प्रथा है, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्थिक विशेषताएं क्या है। तो मुख्य इन लोग का जो रोजगार है वो कृषि से होता है और अन्य जो है वो पशुपालन करते हैं, शिकार करते हैं, वन संग्रहण करते हैं, शिल्पकारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाट मतलब कि बाजार, साप्ताहिक बाजार होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, तुरी जनजाति होती है ना वो घुमक्कड़ होती है और मिट्टी के से घरों पर चित्र बनाती है और इनका प्रतीक पशु प्रजनन का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, इसका एमसीक्यू भी हम बहुत जल्द अगले क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग बस जान लीजिए कि हम लोग प्रीलिम्स की आप लोग की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। आप लोग चाहते होंगे तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अपने सजेशंस या सुझाव जरूर से दीजिए, कोई भी कमी हो, खामी हो, डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, उसमें आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है।
तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसका एमसीक्यू बहुत जल्द हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।